कल से यहाँ आंदोलन कर रहे मेरे बहुत ही स्नेही आंदोलनकारी साथियों, भाइयों और बहनों, कल सुबह से यहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं, और मैं अपनी पार्टी का समर्थन देने के लिए आपके बीच में आई हूं। और ये हमारा समर्थन नया नहीं है। जितनी बार पहले आप लोग यहाँ आए हैं, अलग अलग मंचों के माध्यम से आए हैं, हर बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूर्ण समर्थन तेलंगाना निर्माण को दिया है। संसद के अंदर भी दसियों बार इस विषय को मैंने उठाया है। स्वयं तेलंगाना जाकर हैदराबाद में, करीमनगर में, वारंगल में जनसभाएं करके हमने तेलंगाना निर्माण को अपना समर्थन दिया है। सरकार कहती है मुद्दों पर चर्चा करा लो, लेकिन मैं कहती हूं कि चर्चा कराने का क्या फायदा? चर्चा के बाद जो आश्वासन आप देते हो उससे तो आप 21 दिन बाद मुकर जाते हो, तो ऐसी चर्चा का क्या फायदा? 9 दिसंबर 2009 को आपने संसद के फर्श पर खड़े होकर तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने आश्वासन दिया था। आश्वासन आपने सन 2004 में लोकसभा चुनाव में भी दिया था। आश्वासन आपने यूपीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी दिया था। आश्वासन आपने राष्ट्रपति अभिभाषण में भी दिया था, और सबसे बड़ा आश्वासन आपने सोनिया गांधी के जन्मदिन के दिन दिया था, जिसको सत्य मानकर लोगों ने आतिशबाजी की थी, मिठाइयां बांटी थी, और उनको लगता था कि अब तेलंगाना का निर्माण हो जाएगा। लेकिन आज 3.5 बरस हो गए उस आश्वासन को दिए हुए, आज तक तेलंगाना निर्माण की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा। कल से कांग्रेस के सांसद संसद भवन के बिल्डिंग गेट नंबर 1 पर बैठे हैं। मैं कल उनसे भी मिलने गई थी, उन्हें भी अपना समर्थन देने गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि पहली बार ये दृश्य उपस्थित हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरना देकर बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस के लोग ये दिखावा नहीं करें। अगर वाकई तेलंगाना चाहते तो कांग्रेस छोड़कर वापस आ जाए और जेएससी के नीचे आकर के बैठे। जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, उन्हें भी यहाँ आकर इस धरने में शामिल होना चाहिए और तेलंगाना निर्माण की बात साथ साथ उठानी चाहिए। अभी 27 दिसंबर को एक मीटिंग हुई जिसमें कहा कि 1 महीने के अंदर हम तेलंगाना का निर्माण कर देंगे, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि आंध्र में आवाज उठ जाती है। मैं कहना चाहती हूँ मित्रों, इस मंच से कहना चाहती हूँ, तेलंगाना निर्माण की मांग ना तो आंध्र विरोधी मांग है और ना संविधान विरोधी मांग है। The demand for Telangana is neither unconstitutional nor anti-Andhra. भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में 3 राज्यों का निर्माण किया था। मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया था, बिहार से काटकर झारखंड बनाया था, उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड बनाया था। लेकिन आज मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, झारखंड में भी बीजेपी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार थी और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार थी। ये मांग असंतुलित विकास में से निकली है, इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट में से निकली है। पैसा जाता है तेलंगाना से, विकास नहीं होता तेलंगाना में, और इसीलिए 1-2 नहीं 1000 बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं इस तेलंगाना के निर्माण के लिए। कितने और शव चाहिए, कितनी और लाशें बिछाओगे आप? इसलिए मैं कांग्रेस से कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तेलंगाना
तेलंगाना निर्माण के साथ है। आप बिल लाइए, हम उस बिल को पारित करने के लिए समर्थन देंगे। और मैं जेएससी के लोगों को एक और आश्वासन देना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस ये निर्माण नहीं करती तो 2014 के चुनाव में इनको निकाल फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाइए। हम 100 दिन के अंदर तेलंगाना का निर्माण करेंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। और ये कोरा वायदा नहीं, हमने वायदा किया था उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के निर्माण का, हमने वो वादा पूरा करके दिखाया है। हम इस मांग को जायज मानते हैं, वैध मानते हैं, वैलिड मानते हैं। और इसलिए मैं आज आपके बीच कहने के लिए आई हूँ कि अगर कांग्रेस बिल लाएगी तो हम समर्थन करके निर्माण करवाएंगे, और अगर कांग्रेस बिल नहीं लाएगी तो अपनी ओर से बिल लाकर तेलंगाना का निर्माण करवाएंगे। ये मेरा आपको मेरी पार्टी की तरफ से आश्वासन है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना।